जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर साहब मौजूद हैं और ईस्ट में भी काफ़ी काम भी हुए हैं। सबसे जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है वो इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से चल रही है। इरफान भाई, इस वक्त जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, किस तरह उनके जाने का सिलसिला हो रहा है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया था 1 नवंबर तक जो वॉलंटरीली लोग जाना चाहते हैं, जो इलीगली हमारे इस कंट्री में रह रहे हैं, वो वॉलंटरीली चले जाएं और उनके लिए कंडीशंस नहीं थी। अब जो 1 तारीख के बाद जो यहाँ से लोग जो इलीगली रह रहे हैं उनके लिए एक मैकेनिज़्म डिवाइस किया गया, जिसमें जिन लोकेलिटीज़ के अंदर जो आइडेंटिफाई किए बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, उन लोकेलिटीज़ के ऊपर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। वहाँ पे डोर टू डोर पुलिस जा रही है, एरिया को कॉर्डन ऑफ करती है, कॉर्डन ऑफ करके डोर टू डोर सर्च करती है। सर्च करने के बाद उस एरिया से जिनके पास कोई मशकूक दस्तावेज़ात या फिर जिनके पास कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं है, उनको लेके आया जाता है एसपी ऑफिस सोराब गोट तक। सोराब गोट में वहाँ पे नादरा की एक मोबाइल डेस्क जो है वो बनी हुई है। वहाँ पे नादरा उसको वेरीफाई करती है, उस बंदे को उनका बायोमेट्रिक लिया जाता है, उनके पर्टिकुलर्स लिए जाते हैं। अगर उनके पास एसीसी या पीओआर कार्ड मौजूद है तो उसकी डिटेल वेरीफाई की जाती है, और अगर वो वेरीफाई नहीं होती है तो फिर उसको वहाँ से उस फैमिली को, उस फ़र्द को, उस बंदे को वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ट्रांसिट पॉइंट तक, जो हाजी कैंप में है। वहाँ से फिर फर्दर इनको एक डिपोर्टेशन का जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है और उस प्रोसेस के बाद इनको चमन बॉर्डर पहुंचा दिया जाता है। अच्छा इरफान भाई, एक गलत तासुर ये भी फैलाया जा रहा है कि जी जिसके पास कार्ड है, जो लीगल भी है, उसे भी उठाकर जो है वो वापस जो है भेजा जा रहा है। और आपने बताया कि जैसे कि नादरा का एक सिस्टम लगा हुआ है, तो ये भी गलत तासुर लोगों को फैलाया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया के। हम देख रहे होते हैं कि जी लोग कह रहे हैं जी हमारे पास कार्ड है, हमें फिर भी भेजा जा रहा है। देखें, हॉस्टाइल एजेंसीज़ का ये तरीक़ाकार रहा है, ये वतीरा रहा है कि वो हमेशा एक प्रोपेगेंडा, किसी भी पॉजिटिव काम के पीछे एक उनका प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपके सामने है, आप नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, और हमारे पास जो हमारा अपना लोकल यहाँ का मीडिया मौजूद है, उन तमाम के सामने ये प्रोसेस, जब सुबह ऑपरेशन शुरू होता है तो उस वक्त मीडिया हमारे साथ मौजूद होता है, और जब ये ऑपरेशन क्लोज़ होता है तब हमारे साथ मीडिया मौजूद होता है। तो ये सारा प्रोसेस तो इंडिपेंडेंटली हर कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारे लोग जो भी यहाँ से जा रहा है ऑपरेशन करने के लिए, देखें ये बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन था और हमें पता था कि इसमें कंप्लेंट्स हो सकती हैं, इसमें लोगों की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़रूरी था। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी इस ऑपरेशन को हेड कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर है उस डिस्ट्रिक्ट का, वो इस ऑपरेशन को हेड कर रहा है। और जितनी भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं उनको मैं या डिप्टी कमिश्नर साहब हम उसको एड्रेस करते हैं, उस कंप्लेन को। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेन हमें मौजूद नहीं मिली। ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक बड़ी तादाद थी। कितनी रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा आपको? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 तारीख से पहले ही पब्लिक अनाउंसमेंट, आपको पता होगा कि हमने भरपूर तरीके से की थी, ताकि लोग अवेयर हों कि गवर्नमेंट कोई ऑपरेशन करने जा रही है, गवर्नमेंट ने कोई चीज़ अनाउंस की है और उसमें इम्प्लीमेंट करवाना है। वॉलंटियरली बहुत सारे लोग यहाँ से अपना जो है वो वापस अपने मुल्क को, अपने वतन वापस चले गए। और आपने देखा होगा उस प्रोसेस में जो लोग जा रहे थे उनको बड़े वार्मली जो है ना, उनको अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ से वापस भेजा गया। तो इसलिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी वो ना रिटेलिएशन आई, ना कोई रिएक्शन। अच्छा इरफान भाई, अगर हम स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह गो के हो रहा है, लेकिन अभी काफ़ी हद तक हमें कमी नज़र आई है। उसकी रोकथाम के लिए क्या प्लान्स आपने किए थे? हमने ईस्ट में देखा है कि काफ़ी जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं पकड़े भी गए हैं, काफ़ी एनकाउंटर भी हुए हैं, तो उसकी हिकमत अमली क्या थी और अभी क्या हिकमत अमली मज़ीद आपकी है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हमने जब ये चार्ज रिज्यूम किया था यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद हमने 3 स्टेप्स में जो है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी कि हमने 3 स्टेप्स के अंदर ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पीछे जाना है। फर्स्ट स्टेप ये था कि उन क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना, गैंग्स को आइडेंटिफाई करना जो यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम में इन्वॉल्व हैं, जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, और जो ख़ास तौर पे उन गैंग्स को आइडेंटिफाई करना जो वायलेंस के अंदर हैं, जो वायलेंट क्राइम कर रहे हैं, जो मोबाइल छीनते हुए गोली चला देते हैं, जो एक मोटरसाइकिल छीनते हुए गोली चला देते हैं या कैश छीनते हुए गोली चला देते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 महीने में ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने जो है वो
भरपूर कार्रवाइयाँ की, जिसमें हमारे पास 60 से ज़ायद इनकाउंटर हुए, जिसके अंदर जो क्रिमिनल्स जो हैं वो मारे भी गए और क्रिमिनल जो है वो ज़ख्मी हालत में पकड़े भी गए, और उनके अभी केसेस जो है वो आपको पता है कि वो कोर्ट में पेंडिंग है और वो चल रहे हैं प्रोसीडिंग्स उनकी। हमने वो गैंग्स आइडेंटिफाई किए। हमारे पास 37 ऐसे गैंग थे जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। हमने उन 37 के 37 गैंग्स के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर कार्रवाई की और दिन रात की। जब ये हमने गैंग्स आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद इनका पीछा करने का एक मेकैनिज़म बनाया और डे एंड नाइट उसको मैंने ख़ुद मॉनिटर किया। हमारे नीचे जो एसपी साहिबान हैं उन्होंने उसको मॉनिटर किया और ख़ुद रेडों पे गए और जाके अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी हमें मिली कि हमने अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे थे बड़े बड़े, उनको हमने आपने देखा होगा अनर्थ किया, उनको गिरफ़्तार किया, उनको सलाखों के पीछे डाला, और उनमें से जो ऐसे लोग थे जिन्होंने पुलिस के साथ मज़ाहमत करी और उनमें से कुछ लोग मारे गए और कुछ लोग अभी ज़ख्मी हालत में जेलों में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हर थाने के अंदर एक मिनी कमांड कंट्रोल रूम होगा जिसकी पेट्रोलिंग और मूवमेंट, क्राइम मूवमेंट वो मॉनिटर हो रही होगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि यही प्रोजेक्ट पूरे कराची में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह क्राइम कंट्रोल करने में ये बहुत मददगार भी होगा और नए दौर का जो आज के दौर का तकाज़ा भी है। हाँ, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि माजी में भी आप लोगों ने काफ़ी CCTV की मदद से भी केस जो है वो डिटेक्ट किए। इरफान भाई, आप माजी अगर हम बात करें जब आप मलीर में भी थे तब भी आपका एक तरीक़ेकार होता था जो आप सरप्राइज़ विज़िट किया करते थे, तो अभी ईस्ट में वो आप या आपके SP साहिबान इस चीज़ को कर रहे हैं, जो सरप्राइज़ विज़िट होते हैं ये भी चेक करना कि आया नफरी काम कर रही है नहीं कर रही? जी बिल्कुल, ये हमारे पास देखें, ये सुपरवाइजरी लेवल पे ना ये चेक्स हैं जो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। ये अगर हम ये चेक्स हटा देंगे तो फिर आपकी नफरी की जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो नहीं हो सकेगी। तो ये चेक्स हमारे पास हैं। मैं ख़ुद भी, मेरे जो डिविजनल SP साहिबान हैं वो ख़ुद भी और सब डिविजनल लेवल पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो ख़ुद भी ये गाए बगाए जो है वो थानों का भी विज़िट करते रहते हैं। वो पेट्रोलिंग जो हमारे यूनिट्स बाहर निकले हुए होते हैं उनको भी सरप्राइज़ चेक करते रहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं या नहीं। इरफान भाई, कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? देखें, आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों से सिर्फ़ एक अपील करूँगा कि अपने इर्द गिर्द कोई भी मशकूक एक्टिविटी देखते हैं, आप देखते हैं कि ये बराबर वाले घर में कोई ऐसी फैमिली आ गई है, कोई ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी एक्टिविटी मशकूक है, तो प्लीज़ अपने लोकल थाने को इन्फॉर्म करें। आप लोकल थाने को इन्फॉर्म नहीं करना चाहते, आप 15 को इन्फॉर्म कर दें, आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। आप इस बात की 100% श्योरिटी है कि आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी की जान बचा ले, आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी का माल बचा ले, किसी का बच्चा बच जाए। तो प्लीज़ हमसे शेयर करें। हम आपके खादिम हैं, हम आपके मददगार हैं, हमें अपना मददगार समझें। बिल्कुल जी, आवाम को इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो भी चीज़ आपके इर्द गिर्द अगर ऐसी मशकूक हो रही है तो पुलिस को इसकी इत्तला ज़रूर दें। वो पहले का दौर नहीं रहा है कि आपका नाम जो है वो सामने आ जाएगा। ये बात मैं पहले भी प्रोग्राम से बता चुका हूँ कि आपका नाम सिग़ार राज रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि माशरे में अमन व अमान रहे तो उसमें पुलिस का साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।